मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है उनका। न्यूज बाइस्कोप एक नए तरीके की पत्रकारिता करने जा रहा है और व्यंग्य की विधा के तौर पर कुटिया का उद्घाटन करने के लिए बन्ना गुप्ता जी पहुंचे हैं, तो तालियां बजाकर बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम सभी। ये कुटिया आपके नाम है। और बन्ना गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फर्नीचर ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये बहुत अच्छा है। अलग तरह का उसमें अभी जब तैयार होगा ना तब वो सीरियल जब हर एक में एक किरदार रहेगा जी, किरदार की तरह ही बात करें। जो खबर पे रिएक्शन होता है ना, कहते हैं कि गांव के लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, उस तरह से वो रिएक्ट। मिश्रण चाची है, वो चाय वाला चाचा है, सब है इस टाइप का एक। चलिए बढ़िया बढ़िया, आइए। न्यूज बाइस्कोप के सियासी नगर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी पहुंच चुके हैं। और बन्ना जी, ये जो व्यंग्य की विधा थी जो पत्रकारिता में साहित्य में अक्सर देखने को मिलती थी, अब वो दिखाई नहीं देती है। तो हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी की परिकल्पना थी कि एक सियासी नगर बसाया जाए और कुछ जो मुद्दे होते हैं जो अक्सर उनकी आवाज छुप जाती है, दब जाती है, उन्हें व्यंग्य के तरीके से समाज के सामने लाया जाए सियासी नगर के जरिए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जो हमारी परंपराएं हैं, संस्कृति है, संस्कार है, या जो लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ कैसे निर्भीक हो, निष्पक्ष हो और कैसे कम शब्दों में ज़्यादा तर्कसंगत बात की जाए, उसकी भी सोच आपकी है। और ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव भारत जो है किसानों का देश है, गरीबों का देश है और गांव का देश है। और मुझे लगता है कि उसी परिकल्पना को आप भी साकार कर रहे हैं। जगमग नगरों से दूर दूर, जगमग नगरों से दूर दूर, जहां न ऊंचे खड़े महल, कुछ टूटे फूटे कच्चे घर, खेतों में चलते हल, पुरई पाल खपरेलों में, रहीमा रमुआ की नावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गांव में। तो मुझे लगता है कि जो उस कल्पना को आप साकार रूप देने के लिए, और देश की 80% आबादी गांव में बसती है और गांव तो गरीब, किसान, खलियान, मजदूर और सच्चे लोगों का प्रतीक के रूप में भी हम जानते हैं, अच्छे लोगों के प्रतीक के रूप में जानते हैं, और जो वैसे लोगों के रूप में जानते हैं जो जीवन देता है, जीवन दात्री है। जीवन दात्री का मतलब है कि किसान जमीन से अन्न उपजाकर सबका भरण पोषण करते हैं। उनको आप आगे भी ला रहे हैं, उनकी भी दिशा दशा को समाज के बीच में, शहर के बीच में पुष्पित कर रहे हैं, पल्लवित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि आपने बाइस्कोप को बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने एक नई पहल, मैं कहूँगा, चालू की है। इस बात की है कि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप, जैसे हमारी भाषा में एक कहावत है कि हम लोग जो है, यदि काना आदमी को यदि हम काना बोल देते हैं तो गुस्सा हो जाता है, तो उसको बोलने का थोड़ा अंदाज, बोला वही जाता है लेकिन अंदाज बदल दिया जाता है कि काने से कानो न कहो, कानो जाएगा रूठ, बस भैया धीरे धीरे पूछ कि लल्लू तेरी कैसे गई है फूट। तो उसको उसी टाइप से पूछना है, लेकिन बोलना वही है, लेकिन उसको घुमा के बोल देना है। और अभी जो पत्रकारिता है, वो पत्रकारिता मैं ये समझता हूं कि वो आलोचना मात्र बन के रह गई है, जबकि पत्रकारिता का मतलब होता है आलोचना और समालोचना। केवल तार गिर गया और तार गिर के 4 भैंस मर गई, गांव में 4 भैंस मर गई, तार टूट गया, ये न्यूज नहीं हो सकता। न्यूज ये हो सकता है कि तार टूटा है, भैंस मरी है, ये दुखद है, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों को
वहाँ तक जो है पत्रकार जो है जवाबदेह लोगों तक संवाद पहुंचाकर कार्रवाई भी करवा देता है। और वैसी घटनाएं नहीं, मतलब मैं एक छोटा सा तर्क दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि बाइस्कोप ने एक नई व्यवस्था चालू की है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ बनेगा और इसकी निर्भीकता, इसकी निष्पक्षता और इसकी वाकपटुता के लोग कायल होंगे और लोग इसको अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति इसको अपनी अभिव्यक्ति का एक मात्र जरिया मान के काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आपको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।